everyone, welcome to my channel Prime Stock Securities. So आज का वीडियो it's going to be on a particular indicator in trading view. So without wasting any time, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So right now I have opened this particular chart named Nifty and then मैं इस चार्ट को ओपन कर रहा हूँ. So हमें यहाँ पे बेसिकली डेली चार्ट है, मैं इसे छोटे चार्ट फॉर्म में कर देता हूँ एंड बाकी चीज़ें मैं एक काम करता हूँ, मैं रिमूव कर देता हूँ. ठीक है. ओके. सो राइट नाउ मैं आपको एक चीज़ अबाउट दिस इंडिकेटर मैं ओपन करता हूँ. मैं यहाँ वॉल्यूम क्लिक करता हूँ. सो ये वॉल्यूम आ गया. ठीक है. इस तरीके से अब मैं दूसरे विंडो पे जाता हूँ, वॉल्यूम एनालिसिस इन ट्रेडिंग क्लिक करता हूँ. सो देखिए वॉल्यूम एनालिसिस किस तरीके से हमें शो करेंगी. वॉल्यूम बेसिकली हेल्प करता है हमें एनालिसिस करने में, एग्जामिनिंग द नंबर ऑफ शेयर्स कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से ट्रेड हो रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर कैसा है, आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिवर्सल, हाई वॉल्यूम जनरली वैलिडेट प्राइस मूव्स, often referred to as truth serum of the financial market. ट्रेंड कंफर्मेशन बताता है, वीकनेसेस, डाइवर्जेंस, ब्रेकआउट, वैलिडेशन, ये सब चीजें भी बताता है. ट्रेडर्स यूटिलाइज सेवरल कोर टूल्स एंड इंडिकेटर टू एनालाइज ट्रेडिंग वॉल्यूम. वॉल्यूम बार्स को यूज किया जाता है और भी डिफरेंट प्रोफाइल्स है. वॉल्यूम प्रोफाइल, वॉल्यूम वेटेड एवरेज बाय, ये भी आप यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो ये बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ. ठीक है. सो सपोज अब आप देख सकते हैं जैसे कि क्या हो रहा है कि आप नोटिस करेंगे, मैं अगर 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हूं तो आप ये नोटिस करेंगे कि देखिए, एक सेकेंड, देखिए, राइट, ये जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम देखिए सिग्निफिकेंटली राइज नहीं कर रहा है. यहाँ पे वो वॉल्यूम राइज किया लेकिन उसके बाद देखिए नीचे आ गया. यहाँ पे वॉल्यूम काफी शो किया बट नीचे आ गया. तो इससे हमें क्या समझ में आया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और साइड बाय साइड वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है तो ये जो आप देख रहे हैं ये पर्टिकुलर एरिया, ये आपको कहीं ना कहीं ये दिखाएगा कि दिस इज स्ट्रॉन्ग मूवमेंट. अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम में कुछ इम्पैक्ट नहीं है तो ऑब्वियस बात है ये प्राइस मूव तो कर रहा है बट इस पर्टिकुलर जो ट्रेडिंग यहाँ पे जो हो रही है इसमें बुलिश उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है. जस्ट बुल्स यहाँ पे बाय कर रहे हैं बट देखिए इस जोन पे आते ही मार्केट यहाँ से रिवर्स ले लिया. ठीक है. तो ये एक पैरामीटर है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा वॉल्यूम में. एंड जैसे कि बहुत बार देखेंगे आप कि साइडवेज मार्केट में देखिए वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा नहीं है और अचानक से आप देखेंगे जब कहीं पे ब्रेकआउट आया, ये देखिए इस एरिया को तोड़ा, वॉल्यूम बहुत बढ़ गया. नोटिस कीजिए यहाँ पे प्राइस ऊपर गया लेकिन वॉल्यूम के साथ ऊपर नहीं गए. राइट. तो वॉल्यूम का बढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. वो आप नोटिस कीजिए यहाँ पे जैसे प्राइस नीचे जा रहा है, वॉल्यूम इतना स्ट्रांग नहीं है. तो देखिए डाउन द लाइन क्या हुआ, प्राइस यहाँ से रिवर्स कर लिया. ये आप देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे और इसका अंडरस्टैंडिंग इजी होगा. ठीक है. प्राइस नीचे जा रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है लेकिन प्राइस जा रहा है नीचे. ठीक है. कहीं ना कहीं यहाँ पे आके प्राइस रिवर्स दे दिया और देखिए प्राइस ऊपर आ गया. ओके. तो ये वॉल्यूम का बेसिकली है. आप वॉल्यूम में और एक चीज कर सकते हैं, दैट इज सेटिंग्स में आ सकते हैं. एमएलएन को आप यहाँ पे 20 है, क्लिक कर सकते हैं. फिर मैं अगर करता हूँ यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, एक सेकेंड फिर से देख, हम स्टाइल में आते हैं. ओके. ये इनपुट में नहीं होगा तो इसे चेंज कर देते हैं, ये स्टाइल पे होगा. अब देखिए नोटिस करेंगे आपको एक इंडिकेटर और एक ओपन हो गया. अब इसमें क्या है कि सपोज आप एक पर्टिकुलर एरिया पे ब्रेकआउट ढूंढ रहे हैं और देखिए यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनता है और वॉल्यूम भी देखिए 20 को तोड़ता है.
उसके बाद इस एरिया में भी वॉल्यूम तोड़ता है, देखिए मार्केट फिर यहाँ तक आपको नीचे दिया, अगर आप होल्ड करेंगे तो थोड़ा और नीचे जाते हैं। तो ये एक वॉल्यूम का पैरामीटर है जिसे आप यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है, बट अगर बहुत जन इसे यूज नहीं करते हैं, कुछ यूज करते हैं, तो मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि वॉल्यूम किस तरीके से आप समझें। ओके, सो वॉल्यूम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया पे वॉल्यूम बढ़े, तो अगर आपका व्यू बुलिश है तो मान लीजिए प्राइस इस तरीके से जिगजैग फॉर्म कर रहा है, इस तरीके से प्राइस फॉर्म कर रहा है, उसके साइड बाय साइड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो इस तरीके से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम अगर नीचे जा रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है तब तब गलत है, तब आप ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि वो एग्जॉशन पीरियड, वो मूवमेंट वहां पे काफी बाइंग हो चुकी है और वहां पे बुकिंग के टाइम आ चुका है। ठीक है, सो जैसे कि मैं ट्राई करता हूँ पीछे और जाके आपको इजीली समझाने का। आप नोटिस करेंगे, देखिए वॉल्यूम यहाँ पे कम था, साइडवेज था मार्केट, जैसे जैसे मार्केट नीचे गया जा रहा है वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, देखिए वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, आप नोटिस करेंगे वॉल्यूम बढ़ते गया। ठीक है, देखिए यहाँ से वॉल्यूम बढ़ते गया, आप नोटिस कीजिए, देखिए आपको मैं एक बार ड्रॉ करके, फिर यहाँ पे सिग्निफिकेंट रहा, समझना बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट को ओपन करते हैं। सो व्हाट वी आर सीइंग हियर, प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम देखिए नीचे जा रहा है, यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तब ये सस्टेन किया इस लेवल को और उसके बाद ऊपर गया, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वॉल्यूम आपको कहाँ यूज करना है डाउन द लाइन। अगर आप ये चीज नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी आपको। जैसे इस एरिया पे ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम बढ़ गया अचानक से, ये देखिए पहले प्राइस सिग्निफिकेंट लो चल रहा था, प्राइस ऊपर जा रहा है, बट लेकिन देखिए वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा नहीं है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, एंड देन ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस इधर। ओके, एक बार मैं आपको एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। मैडम, फोर पैरामीटर हाँ नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। ठीक है, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम अगर सपोज नीचे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एग्जॉशन पीरियड है, वहां पे मूवमेंट चेंज हो सकता है। प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, तो दैट इज अ वेरी गुड साइन। प्राइस अगर नीचे जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, मतलब वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो दैट इज अ गुड साइन शॉर्ट अपॉर्चुनिटी के लिए। बट अगर प्राइस आपका नीचे जा रहा है और वॉल्यूम भी कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपका फेज चेंज हो सकता है, रिवर्सल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वहां पे। सो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंड होप्स आपको ये चीज समझ में आया हो, बिकॉज देन ही आप वॉल्यूम में ट्रेड कर सकते हैं, और एल्स वॉल्यूम के हिसाब से फिर आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। um, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज ये एक डिफरेंट तरीका था ट्रेड करने का जो मैं आपको बताना चाहता था। एंड होप सो आप जब ट्रेड करें रिसर्च करके करें, बिकॉज देखिए यहाँ पे किस तरीके से वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम किस तरीके से बढ़ गया अचानक से। तो आपको ये चीज समझना होगा, इतने बड़े बड़े वॉल्यूम्स में मत जाइएगा।
देखिए यहाँ पे लगेगा आपको वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बाय कर लेते हैं, इस तरीके से मत कीजिएगा, प्राइस एक्शन देख के कीजिएगा, बिकॉज प्राइस एक्शन अगर आप नहीं देखेंगे तो गलतियां करेंगे आप बहुत ज्यादा। कंफर्मेशन के हिसाब से आपको यूज करना है। और यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आए फिर से मैं कहूंगा लाइक कर दीजिए, और बेसिकली नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर बने रहिए, इस टाइम्स ऑफ सिक्योरिटीज में फॉलो करते रहिए, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन, ऑल द बेस्ट।